आज मुझे भाभी बोली, जो कुछ करना है जल्दी करो। इसके बाद यह सब मैं नहीं करूंगी। मैंने कहा, ज्यादा बोले तुम तो वह गुस्सा हो जाएगी। इसलिए फिर मैं भी ज्यादा परेशान ना करते हुए उनके अनुसार ही उनको सेवा देता रहा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रसाद मिश्रा है। मैं अभी हैदराबाद के छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैंने अपनी पढ़ाई भी हैदराबाद में रहकर ही पूरी की, लेकिन पिछले 12 साल से पुणे में रहकर जॉब कर रहा हूं। मेरी उम्र इस समय 31 साल है। मैं अभी शादीशुदा हूं और मेरे बच्चे भी हैं। मेरी शादी को अभी 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। मेरी पत्नी पुणे की रहने वाली है। जब मैं पुणे में जॉब करने के लिए आया, तभी मैं आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था। उस वक्त मेरी पत्नी भी उसी आईटी कंपनी में जॉब कर रही थी। मेरी पत्नी का नाम जानवी है। हम एक ही ऑफिस में काम करते थे। उस समय हमारी पहचान हुई थी। हम एक दूसरे से बात करने लगे थे। हमको काम करते करते कुछ दिक्कत जाती तो हम एक दूसरे की मदद करते थे। साथ में चाय नाश्ता भी करते थे। ऐसे ही रोज बातें करते करते मैंने जानवी से एक दिन कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जानू ने भी तुरंत जवाब दिया, मैं भी तुम मुझसे प्यार करती हूँ, क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। फिर हमने दोनों ने अपने घर पर बताया। हमारे दोनों घर के लोग भी राजी हो गए थे। फिर हम दोनों ने शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद एक लड़का भी हो गया। फिर हम दोनों में एक पुणे सिटी में अच्छा फ्लैट खरीदा। फिर हम हमारे घर में शिफ्ट हो गए। नए घर में शिफ्ट होने के बाद पता चला कि साइड वाले फ्लैट में सुंदर खूबसूरत भाभी और भैया रहते हैं। भैया विदेश में जॉब करते हैं। वो पुणे के घर में कम और विदेश में ज्यादा टाइम रहते हैं। इसलिए साइड वाली भाभी घर पर अकेली रहती है। फिर एक दिन मैं ऑफिस के लिए निकला तो भाभी ने मुझे अपने घर बुलाया। मुझे लगा कुछ काम बताएंगे, इसीलिए मैं चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया तो मैं देखकर पूरी तरह सच में पड़ गया था। भाभी के सभी दीवार पर पोस्टर लगे हुए थे और सभी पोस्टर पर मार्कर पेन से कुछ अलग अलग टाइप से लिखा हुआ था। मैं वह सब पढ़कर चौंक ही गया। उसमें कुछ गलत गलत बातें भी लिखी थी। मैंने भाभी से पूछा, यह सब कुछ क्या है? तो भाभी ने कहा, मैं अकेली रहती हूँ तो मैं पूरी तरह से बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं पोस्टर से ही काम चला लेती हूँ। इससे मेरा टाइम कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता है। मैं अपने पति का वेट करते करते थक गई हूँ। मैं बहुत कॉल लगाती हूँ पर वह मुझसे ज्यादा टाइम बात नहीं करते और आने के लिए बोलती हो तो जल्दी पुणे आती भी नहीं। फिर भाभी बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आते हूँ। जैसे वह किचन में चाय नाश्ता बनाने को गई, तभी मैंने उसका कपाट ओपन किया। कपट में यह सब देखकर मेरी पूरी तरह से होश उड़ गए थे। उसमें जो कुछ भी था वो देखकर मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि भाभी ऐसी ही काम कर सकती हैं। फिर मैं चुपचाप सोफे पर बैठ गया। भाभी ने चाय नाश्ता लाया, मैं चाय नाश्ता किया और भाभी के साथ बात करने लगा। कुछ घंटे तक हम बात कर रहे थे। तभी अचानक से भाभी के पति का फोन आता है और बोलते हैं कि मैं पुणे पहुंच गया हूं। मैं अभी आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूं, तो मेरे लिए खाना बनाकर रखना। भैया ने इतना बोलकर फोन काट दिया। उसके बाद भाभी के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई थी। ऐसा भाभी के चेहरे पर टेंशन आया था कि वह देखने लायक था, क्योंकि भाभी ने घर के सभी दीवार पर पोस्टर चिपकाए हुए थे और बहुत सारे कपट में चीजें भी थे। वह कभी भी पति को दिखा नहीं सकती थी।
वह सब भाभी को आधे घंटे के अंदर हटाना था, क्योंकि आधे घंटे में उसका पति घर पर आने वाला था। फिर भाभी ने मुझसे हेल्प ली और मुझे भी वह सब उठाने के लिए कहा। मैं वह सब देखकर तो मेरा मन भी प्रेम भरा हो रहा था। फिर भाभी बोली, जो कुछ करना है जल्दी करो, इसके बाद यह सब मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैंने कहा, ज्यादा बोले तुम तो वह गुस्सा हो जाएगी, इसलिए फिर मैं भी ज्यादा परेशान ना करते हुए उनके अनुसार ही उनको सेवा देता रहा। सारे पोस्टर हटाने में मदद की। उनके पति को पहुंचने में अभी भी 5 मिनट थे, तो हम दोनों ने सभी वह चीज के बाहर रख दी। फिर भाभी बोली, थैंक्स प्रसाद, तुम नहीं रहते तो आज मेरा क्या होता पता नहीं, इसलिए दिल से थैंक्स प्रसाद जी। यह भाभी जी की बात सुनकर दिल को तसल्ली मिल गई थी। फिर भाभी जी मुझसे बोली, मेरे पतिदेव फिर से काम पर जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत बड़ी पार्टी दूंगी। उसके यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था। उसने मुझे दिल से थैंक्स कहा। फिर मैं अपने घर चला गया। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा तो भाभी जी का पति भी आ गया था। फिर मैं भी अपने ऑफिस चला गया। दोस्तों, यह थी आज की एक सच्ची कहानी। आप सभी लोग को पसंद आई तो जरूर शेयर करें। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और नई नई कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते एक और नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी लोग सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।